माता की जय। पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है और आज़ादी के महाउत्सव के साथ साथ पूरे देश में इस समय आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही है। लेकिन इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, उत्तरी कश्मीर के उरी लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वो इलाका है जहां पर आपको भारतीय सेना के ये वीर जवान दिखेंगे किस तरह 24 घंटे विजिल बनाए हुए हैं और दुश्मन पर नज़र इस पोस्ट से जो है हमेशा रहती है। क्योंकि बिल्कुल अगर आप इस साइड देखें, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था तो भारतीय सेना के जवानों ने यहाँ से पीओके के बाग में कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था और पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को निशाना भी बनाया गया था। और बताया जा रहा है कि 17 पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उनको भी मार गिराया गया था। फिलहाल हम एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रात हो दिन हो दुश्मन पर नज़र जो है हमेशा डटी रहती है। और इन जवानों के पास जो आप ये आधुनिक हथियार देख रहे हैं, इन आधुनिक हथियारों की वजह से जो है इन्हें काफ़ी मदद भी मिल रही है। और तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया था और पहले पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी बिल्कुल इसी पोस्ट पर, और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के इन शूरवीरों ने जो है उस समय हिम्मत दिखाई थी और पाकिस्तान की कई सारी चौकियों को जो है निशाना बनाया था। लगभग 4 दिनों तक इस एलओसी के एरिया में काफ़ी फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग जो है उस समय देखने को मिली। और उस समय की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको निशाना बनाने की, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें पाकिस्तान की कई सारी चौकियाँ और साथ साथ जो उनके टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको भी ध्वस्त किया गया था। और फिलहाल 15 अगस्त के मौके पर इन जगहों पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है और इसी तरह का अगर हम देखें पेट्रोलिंग जो है वो नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो है, घुसपैठ की कोशिश जो है लगातार की जा रही है और इन तमाम कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा तैयार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। और इनके पास जो आधुनिक हथियार है जो आप तस्वीरों में देखेंगे, फिरोज़ आपको दिखाएंगे, बिल्कुल ये आधुनिक हथियारों से लैस जवान जो है हमेशा दुश्मन पर कड़ी नज़र रखते हैं। और इसी के ज़रिए अगर देखा जाए तो जो फायरिंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें कई सारे आतंकी भी मारे गए थे, 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको ध्वस्त भी किया गया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पीओके के कुछ एक इलाके भी थे जिन पर जो है कई सारे एयरबेसेस को भी तबाह भी किया गया था। और साथ ही साथ अगर हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें जो कि सक्षम है, और उसका इस्तेमाल भी जो है यहाँ पर किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाने की, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो जवाब दिया गया, कई सारे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त किए गए। और उसके बाद जब सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश भी की जा रही थी तो भारत ने ये दिखा दिया कि किस तरह पाकिस्तान में कई सारे एयर बेसिस को भी तबाह किया गया। फिलहाल आपको जो आगे वाला एरिया दिखेगा ये दुश्मन का इलाका है, जहां पर दुश्मन की हमेशा ये कोशिश रहती है, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का मौका हो, तो उस समय दुश्मन हमेशा ये ताक में रहता है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पर विजिल बनाए हुए होते हैं। और आगे का एरिया अगर हम देखें, फेंस के उस साइड का एरिया जो है वो मुजफ्फराबाद का भाग एरिया है, भाग इलाका है, जहां पर एक चौकी को ध्वस्त भी किया गया था। और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो उस समय भी उस पोस्ट को जो है ध्वस्त किया गया था। बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन टेरर ग्रुप का वो वहाँ पर लॉन्चिंग पैड भी था जहाँ पर आतंकियों की रिक्रूटमेंट होती थी और वहाँ पर जो है उसको ध्वस्त किया गया था। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये वो ड्रोन है जिसके मदद से जो है ये सर्विलांस जो है भरती जाती है और लगभग 4 किलोमीटर आगे तक जा सकता है ये ड्रोन और फिर वापस भी आ सकता है। यानी इस तरह की क्षमता जो है अब भारतीय सेना में जो है साफ तौर पर दिख भी रही है। और जो आधुनिक हथियार यहाँ पर बनते हैं
खासतौर पर इंडिजिनस हथियार, वो आप इन वीर जवानों के हाथों में देखेंगे। और साथ साथ जो बाइनोक्यूलर्स है उससे भी कहीं ना कहीं जो नज़र है वो सामने तक, दुश्मन तक पड़ती है। और इन जवानों के सरों के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नाइट विजन कैमरा भी है और इसके अलावा बाइनोक्यूलर्स भी है, और जो रात के समय में भी काम करते हैं, यानी 24 घंटे इस एरिया से जो है दुश्मन पर नज़र रहती है। दुश्मन हमेशा ये कोशिश करता है जब भी इस तरह का मौसम हो, चाहे हम धुंध की बात करें तो धुंध में ज़्यादातर घुसपैठ की कोशिशें होती है, जिन्हें विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं। और बिल्कुल LOC उरी सेक्टर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार विजिल जो है वो बनाई गई है। जम्मू कश्मीर भर में इस समय एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इस समय हम नियंत्रण रेखा के पास है, जहां पर आपको दिखेंगे भारतीय सेना के ये जवान जो है किस तरह ऑपरेशनल स्थिति में किस तरह से ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। और यहां पर आपको दिखाएंगे फिरोज की आधुनिक हथियारों से लेस ये जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह विजल बनाए हुए होते हैं। और जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करता हुआ नजर आता हो, तो उस समय किस तरह से चौकसी जो है वो बढ़ती जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना के वो जवान है जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स के एरियाज में जो है अलर्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो उस समय जो है इन वीर जवानों ने जो है हौसला दिखाया था, हिम्मत दिखाई थी, पाकिस्तान की कई सारी पोस्ट को जो है ध्वस्त भी किया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये संवेदनशील इलाका है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान जो है किस तरह से ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट करते हैं, ये फिरोज आपको दिखाएगा। और आगे वाला एरिया जो है वो बिल्कुल दुश्मन का है, और यहाँ पर मुजफ्फराबाद का भाग वाला एरिया आता है जहाँ से लगातार ये कोशिश रही है इससे पहले भी कि घुसपैठ की तैयारियां जो है लगातार की जाती है। और भाग के उस एरिया में जो है कई सारे आतंकियों के टेरर लॉन्चिंग पैड्स भी है, जहां से हमेशा ये मूवमेंट रहती है आतंकियों की कि वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट मूड में होते हैं, जो कि आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाएगा। देखिए यहां से जब भी ऑपरेशनल स्थिति होती है तो किस तरह से ये सिग्नल दी जाती है। एक डेमो है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ऑपरेशन कंडक्ट करना होता है तो किस तरह से इन जवानों को सिग्नल दी जाती है, किस तरह से ये मूवमेंट करते हैं, ट्रूप्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं, और इन ट्रूप्स के हाथ में जो आधुनिक हथियार है वो किस तरह से इस्तेमाल भी किए जाते हैं। ये हम आपको इस एक्सक्लूसिव कवरेज में दिखाएंगे। इंडिया न्यूज़ देश का एक ऐसा चैनल है जो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है इस समय ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट होते हैं इन लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में। कुछ महीने पहले ही इसी तरह उरी के इस सेक्टर से जो घुसपैठ की कोशिश की गई थी और जहां पर 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे, और उन आतंकियों से भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हिली टेरेन्स है और इन हिली टेरेन्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पर सिग्नल है, ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पर दुश्मन की तरफ से फायर आता है तो किस तरह से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। आपने भी तस्वीरों में सुना होगा फायरिंग की आवाज़ें, और किस तरह से ये जवान जो है क्रॉलिंग करते करते आगे पहुंच जाएंगे जब तक पोजीशन लेंगे, और उसके बाद जो है दुश्मन पर जो है अटैक किया जाएगा। ये खास तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है LOC सेक्टर की, जहां पर ये आप देख सकते हैं फायरिंग लगातार हो रही है, फायरिंग की आवाज़ें लगातार आप सुन रहे हैं, और जवान किस तरह से क्रॉलिंग पोजीशन में है, और ये टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल में की जाती है। और फिलहाल इस ऑपरेशन का हिस्सा हम भी हैं, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ से LMG और इसके अलावा आधुनिक हथियार AK-47 सीरीज राइफल्स और कई सारे ऐसे इंडिजीनस हथियारों से है दुश्मनों पर जो है फायर किया जाता है, दुश्मनों पर अटैक किया जाता है। फायरिंग जो है आप सुन रहे होंगे, और लगातार इस तरह की चुनौतियां जो है सुरक्षा बलों के इन जवानों को जो है फेस करना पड़ता है। इसी तरह की चुनौती यहाँ से आपको सिग्नल जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एक सिग्नल इस जवान को आई है, सुन सकते हैं आप
लेफ्ट में अपना फ्लैंक लेकर के काउंटर बेस की कार्रवाई कीजिए। हुआ देखिए, वॉर लाइक सिचुएशन जब होती है तो इसी तरह कम्युनिकेशन की जाती है, यानी यहाँ से कम्युनिकेशन गया है आगे हेडक्वार्टर के हमारी पार्टी को जो है उस पर अटैक हुआ है और इसी तरह की स्थिति ये हम लाइव दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह की आवाजें, इसी तरह की फायरिंग आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए, जवान फायरिंग करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। ये खास तस्वीरें हैं, भारतीय सेना के वीर जवान किस तरह से फायरिंग करते हैं ये आप देख सकते हैं। दुश्मन पर किस तरह से जो है फायर किया जाता है। यहाँ पर आपको गोलियां भी दिखेगी और सावधानी बरतनी पड़ती क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार इस तरह की स्थिति जो है उसका सामना करना पड़ता है इन जवानों को। फिलहाल खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आगे जो है दुश्मन का पूरा एरिया पड़ता है जहाँ पर लगातार इस तरह की चुनौतियों का सामना जो है ये जवान करते हैं। और यहाँ पर फायरिंग जो है फिर से आप देख सकते हैं जवानों की तरफ से की जा रही है और आगे मैसेज दिया जाता है जो पेट्रोलिंग पार्टी पर अगर इस तरह का अटैक किया गया तो किस तरह स्थिति में जो है उस ऑपरेशन को कंडक्ट करना है, ये हम आपको दिखा रहे हैं खास इंडिया न्यूज़ पर। और इसी तरह की तस्वीरों को देखने के लिए जो है पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, आज़ादी का जश्न जो इस समय मनाया जा रहा है और उस आज़ादी के जश्न में सीमा पर तैनात ये जवान किस तरह की चुनौतियों का सामना करके जो है दुश्मन पर जो है नज़र रखे हुए है। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी इसी तरह ये जवान जो है हथियारों से लेस इन सरहदों पर हिफाजत कर रहे थे। और बराबर जिस जगह पर हम हैं ये वो चौकी है जहां पर लगभग 17 पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है वो मारे गए थे और जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया था। साथ ही साथ जवान जो आपको दिखेंगे तस्वीरों में फायरिंग लगातार वहां से आपको दिखाएंगे, फिरोज आगे दिखाएंगे आपको कि किस तरह से निशाना साधा जाता है और किस तरह से जवान जो है पोजीशन भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात आगे आपको 2 और जवान जो है दिखेंगे जो बिल्कुल क्रॉलिंग पोजीशन में है और इसी तरह जो है ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं। यहाँ से आपको स्नाइपर भी दिखाएंगे फिरोज को मैं कहूँगा यहाँ से आपको स्नाइपर भी दिखेगा। एक जवान 2 जो दिखेंगे आगे, इनके हाथों में स्नाइपर है और दूर से छुपकर भी इससे निशाना साधा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से ये आधुनिक हथियार जो है भारतीय सेना में जो है सैन्य शक्ति को बढ़ाया। देखिए फायरिंग जो है लगातार आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आगे और यहाँ से भी आपको दिखाएंगे। ये वो ख़ास तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से निशाना जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि आगे दुश्मन का एरिया है। आगे जहाँ पर फायरिंग की जाती है ये दुश्मन का एरिया है। बिल्कुल यहाँ से पास में ही लगभग 3 किलोमीटर दूर जो है दुश्मन का मुजफ्फराबाद वाला भाग इलाका है जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान की एक चौकी को जो है ध्वस्त किया गया था और ये बताया जा रहा है कि 17 पाकिस्तानी सैनिक जो है उसमें मारे गए थे। और आगे आप देख सकते हैं किस तरह से क्रॉलिंग पोजीशन में आगे ये जवान जो है बढ़ते हैं। जहां देश में इस वक्त जश्न का माहौल है, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, तो इस बीच सेना के ये जवान किस तरह चुनौतियों का सामना करते हैं ये हम दिखाने की कोशिश पूरे देशवासियों को दिखा रहे हैं कि किस तरह ये जवान जो है इस चुनौती में भी आगे बढ़कर जो है दुश्मन पर नज़र रखे हुए हैं। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं। आगे आपको स्नाइपर दिखेगा और आगे जो है इन्हीं घने जंगलों में इस समय जो ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर हम अखल फॉरेस्ट एरिया की बात करें जहाँ पर बीते 12 दिनों से लगातार जो आतंकियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ जो चल रही है उसमें 2 आतंकी तो मारे गए, लेकिन ये घने जंगल जो है जो आतंकियों को सपोर्ट भी देते हैं और इन्हीं घने जंगलों के साए में जो है आतंकी छुप जाते हैं और नेचुरल केव्स के सहारे वो छुपने में क्षमता रखते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की ये जवान जिनकी नज़र हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज़ पर रहती है क्योंकि घुसपैठ की कोशिश जो है लगातार हो रही है। और घुसपैठ के अटैम्प्ट्स की अगर हम बात करें काफ़ी टाइम से घुसपैठ के अटैम्प्ट्स भी जो है हमने देखे हैं, लेकिन बीते कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो इन सेक्टर से लगातार 5-5 करके आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जिनको सुरक्षा कर्मियों के ये जवान जो हैं चेज़ करते हैं, उनको मार गिराते हैं। और कहीं ना कहीं ये खास तस्वीरें जो है
पूरे देश को देखनी चाहिए। जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, ये फायरिंग जो है आप फिर से सुन रहे हैं, फिर से फायरिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। और इसी तरह ऑपरेशन जो है घाटी के इन इलाकों में, ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में चलाए जाते हैं, जहां पर आप इन जवानों को देख भी सकते हैं। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया से हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इन जवानों की तरफ से होती है और किस तरह का ऑपरेशन जो है यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। उरी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हम इस समय है और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि भारत की सैन्य शक्ति की चर्चा जिस तरह पूरे विश्व में हो रही है, उसका जीता जागता सबूत यहाँ पर आपको ये जवान दिखेगा जिसके हाथ में त्रिनेत्र ड्रोन है, जो क्षमता रखता है दुश्मन पर नजर रखने की। विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, ये त्रिनेत्र ड्रोन है जिसके जरिए दुश्मन पर हमेशा नजर रहती है। और खास तौर पर अगर हम नाइट विजन की बात करें, क्योंकि अंधेरे में लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की जाती है और उन सब कोशिशों को विफल बनाता है ये त्रिनेत्र ड्रोन। और जिस तरह से सैन्य शक्ति बड़ी है और उस सैन्य शक्ति के बीच में इस त्रिनेत्र ड्रोन की एक अहम भूमिका रहती है लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज में और खास तौर पर संवेदनशील एरियाज। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो ये वो एरियाज है जो ज्यादा प्रभावित भी रहे हैं और खास तौर पर इन एरियाज से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान भी उस समय हुआ था। यानी जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आते थे उनको गिराने के लिए इस तरह के त्रिनेत्र ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता था उनको डिटेक्ट करने के लिए। और खास तौर पर हमारे इन जवानों में वो क्षमता थी कि पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया जाए। खासतौर पर अगर हम S4 डिफेंस सिस्टम की बात करें, एरियल सर्वेलेंस की जहां तक बात आती है तो इन एरियाज में ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है और दूसरी जानिब जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो इस तरह के ड्रोन्स का काफी जो है इस्तेमाल भी हुआ था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक ये जा सकता है और दुश्मन पर किस तरह से निगाह रखी जाती है इन ड्रोन्स के जरिए ये साफ तौर पर आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर एक जवान आपको दिखेगा जिसके हाथ में एक स्क्रीन भी है और इस स्क्रीन के जरिए इस ड्रोन को जो है ऑपरेट भी किया जाता है। बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास में हम इस समय है और 15 अगस्त के मौके पर जहाँ पर लगातार सुरक्षा बल जो है हमेशा सतर्क रहते हैं और 15 अगस्त के मौके पर ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है कई ज्यादा होते हैं जिन्हें विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। फिलहाल अगर हम इस पोस्ट की बात करें जो कि उरी सेक्टर में पड़ता है, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से 7 मई को सबसे पहले फायरिंग लगभग 10 मिनट तक हुई और उस फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में 4 दिनों तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सारी चौकियों को ध्वस्त भी किया था और कई सारे सैन्य ठिकाने भी ध्वस्त हुए थे। घाटी में कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चलाए भी जा रहे हैं और किस तरह से AK-203 जो आप ये आधुनिक हथियार देख रहे हैं, इससे देसी जवान फायरिंग करता है और दुश्मन पर जो है हमेशा टारगेट करने की कोशिश करता है, जो कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। और फिलहाल की अगर हम बात करें, लगातार आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाएगा। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देश भर में जश्न का माहौल है और 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। तो इस बीच भारतीय सेना के जवान जो है किस तरह से सीमा पर तैनात है और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। ये लाइव फायरिंग हो रही है और जब ऑपरेशन स्थिति बनती है, यदि कोई ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ता है तो उस ऑपरेशन की स्थिति में जो है इसी तरह जो है कॉम्बिंग की जाती है और दुश्मन के ठिकाने को जो है वो वहां तक पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन में। और लगातार तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं ये फायरिंग करता हुआ जवान जिसके हाथ में इंडिजीनियस यानी भारत में बनी 2021 में जो AK-203 राइफल है उसका इस्तेमाल किया जाता है
और इन हथियारों से लैस ये जवान जो है सीमा पर तैनात रहते हैं किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए। ख़ासतौर पर जिस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो है वो लगातार करने की कोशिश जो है आतंकी कर रहे हैं, और पीओके के इलाकों में जो लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए ये जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं। पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के एक इलाके में हम इस समय है जहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रही है। और फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि भारतीय सेना के ये जवान जो कि स्नाइपर लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कई सारी चुनौतियों का सामना जो है इन सेक्टर्स में इन सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ती है। फिलहाल आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान जो है कैमोफ्लेज पहनकर जो है इन्हीं जंगलों में जो है छुप जाते हैं और दुश्मन पर 24 घंटे नजर भी रखी जाती है। यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह मूवमेंट भी होती है यहाँ पर, और इस एलओसी के एरिया में जब सुरक्षा बल जो है अलर्ट मोड पे होते हैं तो किस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और उस समय भी इन हथियारों का इस्तेमाल जो है किया गया था। यहाँ पर आपको ये जवान दिखेंगे किस तरह से विजिल बनाए हुए होते हैं, और साथ ही साथ एक तरीका है किस तरह से यहाँ पर जो टैक्टिक्स है, जो ऑपरेशन टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, और यहाँ बिन घने जंगलों में किस तरह ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। यहाँ से आपको दिखाएंगे, इधर से आपको दिखाएंगे कि जब ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है और किस तरह इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि लगातार चुनौतियाँ होती है। फिरोज आपको दिखाएंगे ये घने जंगल है जहाँ पर कई सारे आतंकी छुपने में कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। जिस तरह से हमने देखा ऑपरेशन महादेव हो या ऑपरेशन जो अखाल में चल रहा है, तो घने जंगलों में आतंकी छुप रहे थे और उन्हीं आतंकियों को ढूंढने के लिए इस तरह के स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह जवान जो है क्षमता रखते हैं इन घने जंगलों में तमाम तर चुनौतियों को पार करने की, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोज दिखाएंगे यहाँ से दुश्मन पर नज़र रहती है, लेकिन दुश्मन की नज़र इन जवानों पर नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय सेना के ये वीर जवान जो है हमेशा सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और हमेशा दुश्मन पर नज़र भी रखी जाती है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस एरिया में हर रोज़ भारतीय सेना के ये जवान हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर लहराते हैं, और दुश्मन की नज़र बिल्कुल सामने, जो आप पोस्ट देख रहे हैं, बिल्कुल दुश्मन जो है सामने दिखता है। और फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी जो है हर सुबह जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, और शान से भारत का ये तिरंगा जो है इन जवानों के हाथ में आप देख सकते हैं, जो कि देश के प्रति प्रेम दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ इस समय पूरे अगर हम भारत में देखें तो 15 अगस्त की तकरीब जो है वो चल रही है, और इस 15 अगस्त के मौके पर जो है देश के ये वीर जवान हाथों में लाइन ऑफ कंट्रोल के इस आखिरी गांव में भी हाथों में तिरंगा लेकर शान से लहराते हैं। यानी भारत का ये तिरंगा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस एरिया में सेना के इन जवानों के हाथों में रहता है, और यही दर्शाता है कि किस तरह जवानों का हौसला और हिम्मत जो है दर्शाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत का तिरंगा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस एरिया में देखने को मिलता है, और सामने दुश्मन का पोस्ट है, और दुश्मन की नज़र जो है हमेशा इस तिरंगे पर भी रहती है। और सबसे बड़ी चुनौतियां जो इन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में सुरक्षा बलों को सामना करना पड़ता है वो दर्शाता है, चाहे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो, चाहे सीज फायर वॉल्यूशन की बात करें, तो हमेशा इस तरह की चुनौतियों का सामना ये जवान करते आए हैं। और जब भारत का तिरंगा हाथ में हो तो देश के आड़ में जो है, देश के हित में जो है, हमेशा जो ये जवान जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे फिरोज, कि ये हिम्मत देता है, ये हौसला देता है, और यही वजह है कि देश का ये जवान जो है हिम्मत और हौसले के साथ सीमावर्ती इलाकों में तैनात रहता है। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, उरी सेक्टर से।